हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। यहाँ पे हमको 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनमें से सब जो SN1 रिएक्शन की ओर उनका स्पीड क्या रहेगा या रिएक्शन रेट कैसा रहेगा वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत है वो ये है कि SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। अब SN1 रिएक्शन जो है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम एक हेलो एल्केन लेते हैं तो इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है कि हेलो एल्केन पहले एक कार्बोकटायन फॉर्म करता है। अब ये जो कार्बोकटायन फॉर्म किया है इसने, ये कार्बोकटायन के ऊपर जो नया न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होता है। अब जैसे कि कार्बोकटायन ये है, इसके ऊपर एक नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बना देगा नया कंपाउंड जो कि होगा RNU। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन वही है हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट तो इससे क्या हमको पता चल रहा है कि कभी भी SN1 रिएक्शन में जब भी हम देख रहे हैं उसका रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन दी कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड रहेगा SN1 रिएक्शन का। अब ये जो हमको चारों कंपाउंड्स दिए गए हैं उसमें हमको जो कार्बोकटायन मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो पहले मिल रहा है CH3CH2 प्लस, फिर मिल रहा है CH3O CH2 प्लस, फिर मिल रहा है CH3CO CH2 प्लस और फोर्थ वाला हमको जो मिल रहा है वो है CH3 CH3 यहाँ पे बीच में प्लस। तो पहले तो हमको ये पता रहना चाहिए कि कार्बोकटायन में क्या होता है कि टर्शरी कार्बोकटायन सबसे स्टेबल रहता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम। तो उससे हमको क्या पता चल गया कि इसको अगर हम 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर दें तो 1 और 4 में कंपैरिजन करेंगे तो 4 का स्टेबिलिटी 1 से अधिक है, क्योंकि फोर्थ वाला जो है वो सेकेंडरी कार्बोकटायन है और फर्स्ट वाला जो है वो प्राइमरी कार्बोकटायन है। अभी सेकेंड और थर्ड में अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा कार्बोकटायन का प्लस चार्ज है दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद द लोन पेयर इन केस ऑफ सेकेंड कंपाउंड। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है। और थर्ड वाले के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर डबल बॉन्ड और लोन पेयर को कंपेयर करें तो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि सेकेंड वाला इज मोर स्टेबल देन थर्ड वाला। और ये जो कॉन्जुगेशन में रहता है ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्लस है फर्स्ट और फोर्थ केस के हिसाब से जो प्लस चार्ज है कार्बोकटायन का दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद द हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। तो रेजोनेंस दिख रहा है हमको सेकंड और थर्ड के केस में, फर्स्ट और फोर्थ के केस में दिख रहा है हमको हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कंपेयर करें तो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमको क्या कंक्लूजन मिल गया कि सेकंड वाला इज मोर स्टेबल देन थर्ड, थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ एंड फोर्थ इज मोर स्टेबल देन 1। ये कार्बोकटायन स्टेबिलिटी हमको मिल गया। तो कार्बोकटायन स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रिएक्शन रेट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं अभी कि जो हमारा CH3O CH2Cl जो है इसका SN1 रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है तो यानी कि छोटे से बड़ा लिखेंगे। तो इसीलिए पहले हम लिखते हैं CH3CH2Cl, ये हो गया पहला वाला। उसके बाद आ गया CH3CH3 यहाँ पे Cl। अब उससे ज़्यादा होगा किसका, CH3CO CH2Cl और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रहेगा CH3O CH2Cl। तो ये हो गया हमारा SN1 रिएक्शन के और इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।